हेलो डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं पेसा एक्ट क्या है। सन 1996 में लागू किए गए इस अधिनियम को आदिवासियों व जनजातियों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। जो बहुल क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, उनके संरक्षण हेतु इस अधिनियम को बनाया गया था। और ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी जानते हैं। तो आप जानते हैं कि पेसा का फुल फॉर्म क्या होता है। पंचायत अधिनियम 1996। पेसा का मतलब अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार है। अनुसूचित क्षेत्रों का मतलब जहां जनजातियों का सघन आवास है, जहां आदिवासी जनजाति अत्यधिक मात्रा में रहती है। और जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो गया है। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला 7वां राज्य बना है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य प्रमुख थे। इस कानून का उद्देश्य जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान करने के साथ ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाना है। भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। वह भारत की कुल अनुसूचित जनजाति का 38% है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व त्रिपुरा में पाई जाती है। और बात करते हैं जमीन के अधिकार के बारे में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जमीन, जंगल, जल, खादें भगवान ने सबके लिए बनाई हैं, यह हम सबकी हैं। पेसा कानून के तहत हमने जो नियम बनाए हैं उसमें जल, जंगल और ज़मीन का अधिकार आपको दिया जा रहा है। और उन्होंने यह भी बताया कि हर साल गांव की ज़मीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल पटवारी को या बीट गार्ड को गांव में लाकर ग्राम सभा को दिखानी होगी, ताकि ज़मीनों में कोई हेर फेर ना हो। नामों की गलती है तो यह ग्राम सभा को उसे ठीक कराने का अधिकार होगा। और गैर जनजातीय व्यक्ति या और कोई अन्य व्यक्ति छल कपट से बहला फुसलाकर विवाह करके जनजातीय भाई बहनों की ज़मीन पर गलत तरीके से कब्जा करने या खरीदने की कोशिश करे तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप कर सकेगी। और बात करते हैं दूसरे अधिकार, जल के अधिकार के बारे में। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा कि गांव में तालाबों का प्रबंध अब ग्राम सभा करेगी। आप चाहे सिंगाड़े लगाएं या चाहे आप मछली पालें, और उससे जो आय होगी वह भी गांव के भाइयों बहनों को प्राप्त होगी। रिसेंटली इसका मतलब यह है कि ग्राम सभा तालाब, जलाशय में मछली पालन और सिंगाड़ा उत्पादन आदि गतिविधियां भी कर सकती हैं। इससे होने वाली आमदनी ग्राम सभा को ही मिलेगी। और बात करते हैं तीसरे और मुख्य अधिकार, जंगल के अधिकार के बारे में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तेंदुपत्ता तोड़ने और बेचने का अधिकार भी अब ग्राम सभाओं को दिया जाएगा। गांव में मनरेगा और अन्य कामों के लिए आने वाले धन से कौन सा काम किया जाएगा, इसे पंचायत सचिव नहीं बल्कि ग्राम सभा ही तय करेगी कि उससे कौन सा कार्य किया जाए। उन्होंने यह भी कहा, अभी तक या तो सरकार या फिर व्यापारी लघु वनोपज का मूल्य तय करते हैं, लेकिन अब रेट कंट्रोल की कमांड ग्राम सभा के माध्यम से हमारे जनजातीय भाइयों और बहनों के हाथ में होगी। यह भी उन्होंने आज के भाषण में कहा। और बात करते हैं चौथे और मुख्य अधिकार, श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण का अधिकार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा कि गांव में कुछ एजेंट आते हैं, काम के लिए ले जाने की बात करते हैं, बाद में हमारे बेटी बेटियों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में फंसा देते हैं। ऐसे में पेशा के नियम आपको अधिकार दे रहे हैं कि हमारे गाँव से कोई बेटा बेटी जाएगा तो ले जाने वालों को पहले ग्राम सभा को बताना होगा। ले जाने वाला कौन है, कहाँ ले जा रहा है, यह भी उसे बताना होगा, ताकि ज़रूरत के वक्त उनकी मदद हो सके। और बिना बताए ले जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सभा के पास काम के लिए बाहर जाने वाले सभी लोगों की सूची रहेगी। काम के लिए अपने गांव से ग्राम सभा को बिना बताए जाने को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पांचवें और लास्ट अधिकार के बारे में बात करते हैं, परंपराओं को बचाने का अधिकार। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि शराब की नई दुकानें बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। शराब या भांग की दुकानें हटाने की अनुशंसा का अधिकार भी ग्राम सभा को होगा। यदि 45 दिन में ग्राम सभा कोई निर्णय नहीं करती है तो यह मान लिया जाएगा कि दुकानें खोलने के लिए ग्राम सभा सहमत नहीं है, फिर दुकान नहीं खोली जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा, मेले और बाजार का प्रबंध, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र ठीक चलें, आंगनबाड़ी में बच्चों को पोषण आहार मिले, आश्रम, शालाएं और छात्रावास बेहतर तरीके से चलें, यह भी काम ग्राम सभा ही देखेगी। मतलब ग्राम सभा पर भी बहुत सारा दायित्व आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बी ऑल आवर एजुकेशन बाय सौरभ।